हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक मोशन इन 1D पार्ट 5, जिसमें कि हम ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक काइनेमेटिक सीरीज चल रहा है जिसमें कि पहला डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो चुका है, स्पीड एंड वेलोसिटी भी हो चुका है, एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन भी हो चुका है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने करा दिया है। तो अब बारी है ग्राफ की। तो आइए देखते हैं काइनेमेटिक में कैसे कैसे ग्राफ के बारे में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ हमें ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में पोजीशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों आता है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो है, अगर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हम देखेंगे तो डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ से हमें स्पीड मिलेगा, मतलब स्केलर से स्केलर मिलेगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के बारे में बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो हमें वेलोसिटी मिलेगा, जो कि एक वेक्टर है। तो देखते हैं कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। तो जैसे कि हम ग्राफ में देख रहे हैं, हमारा वाई एक्सिस पे एक्स है एंड एक्स एक्सिस पे टाइम है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर ग्राफ होता है, मीन्स कि इसका वाई एक्सिस पे जो कंपोनेंट है वो पूरे ग्राफ में कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर ऐसा ही ग्राफ ऐसे अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होता तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट होता जो कि वाई एक्सिस पे होता। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल ये ग्राफ है, तो ये वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। ठीक है, मीन्स कि इसमें हम देख रहे हैं कि जो पोजीशन है इस पार्टिकल का पूरे ही मोशन में कांस्टेंट है। मीन्स कि ये बॉडी जो है इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। पार्टिकल या बॉडी जो भी है ये रेस्ट पे है। एक तरह से एक तो ये इस ग्राफ को हमें देख के समझ आ रहा है, और ऐसे भी समझ आ रहा है कि इसका जो स्लोप है वो स्लोप क्या देगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy मीन्स डी एक्स यहाँ पे है वाई एक्सिस पे, और dx मीन्स dt है। x बाई टी मीन्स क्या होता है? वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्लोप जो है वेलोसिटी का वो जीरो है। वेलोसिटी जीरो मीन्स वेलोसिटी मतलब पार्टिकल जो है रेस्ट पे है। अगले ग्राफ में देखते हैं वेलोसिटी और टाइम का जो है ग्राफ जो है ये कांस्टेंट है। इसमें स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप है, इसका जो टेन थीटा है इस ग्राफ का वो कांस्टेंट है। डी वाई बाई डी एक्स जो है यहाँ पे एक्स बाई टी पूरा कांस्टेंटली बढ़ रहा है। मीन्स कि जिस पॉइंट पे कुछ पॉइंट पे एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही टी बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे ही टी बढ़ रहा है। मीन्स कि कांस्टेंट रेट से ये बढ़ रहा है। मीन्स यहाँ पे इसका स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और इस केस में स्पीड कांस्टेंट है, मीन्स एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। स्पीड अगर कांस्टेंट या यूनिफॉर्म कब होता है? जब एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, अगला ग्राफ देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट जो हो सकता है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट और लिख रखा था, डिस्टेंस जो होता है वो निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। ये तो हमने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब पहला लेक्चर कराया था तो उसमें बताया था कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। पर अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन निगेटिव हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन एक तरह से एक ही चीज को बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन जो होते हैं वो निगेटिव हो सकते हैं, पर डिस्टेंस निगेटिव कभी भी नहीं हो सकता है। तो इस ग्राफ में मैंने निगेटिव एक्सिस से प्लॉट करके दिखाया है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो निगेटिव हो सकता है। ये भी बिल्कुल इस ग्राफ के जैसा है, जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप एक्स पूरे ही मोशन में एक्स कांस्टेंट है। मीन्स कि पार्टिकल यहाँ पे भी रेस्ट में है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे डिस्टेंस टाइम में देखा, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम में है। यहाँ पे भी स्लोप जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। मीन्स कि यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जो है जीरो है, और ये जो स्लोप इसका है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बताएगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक्स एंड वाई, यहाँ पे का नेचर कैसा है? पैराबोला। एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, इस केस में हम देखेंगे जैसे जैसे इसका स्लोप बढ़ेगा, मीन्स जैसे जैसे इसका स्लोप बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगा। और वेलोसिटी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन है। ठीक है,
अब अगला केस हम देखते हैं, यहाँ पे भी एक्स और टी का ग्राफ है। यहाँ पे पैराबोला जो है ये अपोजिट है, एक पैराबोला ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, ठीक है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जो कि अपवर्ड वाला होता है ये पॉजिटिव पैराबोला होता है, और ये जो डाउनवर्ड वाला होता है, अपवर्ड वाला पैराबोला पॉजिटिव पैराबोला होता है, और ये जो डाउनवर्ड वाला होता है ये निगेटिव पैराबोला होता है। इस केस में कोई भी चीज़ इंक्रीज करती है, और ऐसा ग्राफ होता है तो कोई भी चीज़ डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसमें ये वाला है, डाउनवर्ड वाला है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रहा है, मीन्स कि ये रिटार्डेशन का ग्राफ है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ है। एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है, मीन्स ये रिटार्डेशन है। अब एक मैं आपको माइंड में पॉइंट बताती हूँ जो कि आप ध्यान में रखिएगा, ये मैंने नोट में नोट कर दिया है बिल्कुल सिंपल भाषा में। आप ये देखिए, y को अगर x वाले टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो स्लोप मिलता है, मतलब जो y एक्सिस पे जो टर्म होता है उसको x एक्सिस के साथ डिवाइड करेंगे तो स्लोप उसको कहते हैं, मीन्स dy/dx एक स्लोप होता है। तो उस क्वांटिटी को देख के हमें पता चलता है कि ये मतलब कौन सा क्वांटिटी उससे मिलेगा, स्लोप से हमें क्या मिलेगा। जैसे x और t का था तो x/t क्या होता है, वेलोसिटी होता है, डिस्टेंस बाई टाइम वेलोसिटी होता है। वैसे ही y एक्सिस वाले टर्म को x एक्सिस वाले टर्म के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स उसका एरिया मिलेगा। तो अगर y और x एक्सिस पे दो टर्म है, अगर उनको मल्टीप्लाई करने पे कोई क्वांटिटी मिलता है तो उसका एरिया वही उसी क्वांटिटी को देगा। अगर कोई क्वांटिटी नहीं मिलता है, जैसे x इंटू टी का मतलब कुछ नहीं होता है, x बाई टी का मतलब वेलोसिटी जरूर होता है, लेकिन x इंटू टी का मतलब उससे कुछ नहीं मिलेगा हमें। तो उसके एरिया से मतलब अगर x टी का ग्राफ है तो उसके एरिया से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा तो आपको ग्राफ करने में काफ़ी आसानी होगी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा ये ग्राफ देख रहे हैं -20, ठीक है, टाइम इसमें 10। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो ये ग्राफ किसका है, एक्स टी ग्राफ है। तो फर्स्ट 10 सेकेंड में ये हमसे डिस्टेंस पूछना चाह रहा है, मीन्स कि ये 0 सेकेंड से 10 सेकेंड में इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो डिस्टेंस होता है क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ को ही तो डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे उसने यहाँ से लेके इस पाथ को जो एक्चुअल चला है वही तो हमें फाइंड करना है। तो क्या पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, -20 से वो 0 पे पहले गया, फिर 0 से फिर 20 पे गया, फिर 20 से वापस 0 पे आ गया। तो -20 से 0 पे जाने में कितना उसने ट्रैवल किया डिस्टेंस, 20 मीटर। फिर 0 से 20 जाने में फिर 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और 20 से वापस से 0 आने में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो 20 + 20 + 20 कितना हो गया, 60 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें कि y एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी होगा और x एक्सिस पे टाइम होगा। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर वेलोसिटी जो है ये मतलब x एक्सिस के पैरेलल है, मींस वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। आप देख रहे हैं ना, वेलोसिटी जो है बढ़ नहीं रहा है। बढ़ने का मतलब होता है कि ये y एक्सिस पे अगर ऐसे बढ़ता, अगर ऐसे होता तो वेलोसिटी जरूर बढ़ता, लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे पूरे ही टाइम बीता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी एक ही है, मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है। स्लोप ऑफ dv/dt क्या देता है, हमारा एक्सेलरेशन। जाहिर सी बात है, हमने आपको यहाँ पे अभी बताया था ना कि y को x एक्सिस टर्म के साथ डिवाइड करते हैं तो जो टर्म आता है वो उसका स्लोप होता है। वैसे ही यहाँ पे देख लें हम, तो v dv/dt वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ही तो होता है। तो यहाँ पे इसका स्लोप जो होगा, v और t का स्लोप जो होगा, स्लोप मीन्स dy/dx जो होगा, dv यहाँ पे है, dt यहाँ पे dx है, तो इसका स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन। लेकिन इस केस में इसका स्लोप क्या है, 0, मीन्स एक्सेलरेशन इसका 0 है। अगले केस में देखते हैं, यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मीन्स वेलोसिटी जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, मीन्स एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, मींस एक्सेलरेशन यहाँ पे कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। और टाइम अगर 0 है तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसका 0 है। और ये पैराबोला देख लेते हैं नेक्स्ट ग्राफ में, v एंड t।
ओके। तो यहाँ पे जो है एक्सलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए ना हर पॉइंट पे जो इसका स्लोप है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे मान लीजिए θ1 है, यहाँ पे θ2 हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्लोप इंक्रीज होगा, और एक्सलेरेशन ही तो इसका स्लोप बता रहा है, तो एक्सलेरेशन भी इंक्रीज होगा। ये एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक्सलेरेशन चेंज हो रहा है। ये क्या था, यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन था, क्योंकि यहाँ पे एक्सलेरेशन चेंज नहीं हो रहा था। अगले केस में देखते हैं, यहाँ पे जो v और t का ग्राफ है ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, मीन्स कि इसका थीटा जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है मीन्स स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और स्लोप जो है यहाँ पे एक्सलेरेशन को बताता है, तो यहाँ पे स्लोप एक्सलेरेशन भी डिक्रीज होगा, और ये नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीजिंग मोशन का स्लोप कहलाएगा, ठीक है। और ये एक नोट पॉइंट है, ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एट वन टाइम टू वैल्यू ऑफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पॉसिबल, मतलब एक टाइम पे दो पोजीशन और दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं होते। अगर ग्राफ ऐसा दे दिया, जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल में बता रखा है, अगर ग्राफ ऐसा दे दिया ऐसा, ठीक है, मतलब एक ही टाइम तो यही है ना, यहाँ पे मान लीजिए t1 है, ठीक है, इसी t1 टाइम पे इसका पोजीशन x1 और x2, ये कैसे हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे ही यहाँ पे एक ही टाइम पे, यहाँ पे भी टाइम मान लीजिए t1, तो ये वेलोसिटी एक v1 यहाँ है और यही वेलोसिटी v2 यहाँ है, तो एक ही टाइम पे दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। एक और माइंड मैप देख लीजिए, यहाँ पे y/x, मैं आपको बार बार ये पॉइंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मतलब याद करने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि y/x मतलब y एक्सिस पे जो क्वांटिटी होता है, x एक्सिस पे जो क्वांटिटी होता है वो हमें स्लोप देता है, और y एक्सिस पे अगर v है, x एक्सिस पे अगर t है, तो v/t हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो होता है, मीन्स वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज जो होता है वही तो एक्सेलरेशन होता है। वैसे ही अगर y एक्सिस पे जो क्वांटिटी है उसका x एक्सिस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एरिया देगा, मीन्स अगर y एक्सिस पे वेलोसिटी और x एक्सिस पे अगर टाइम है तो दोनों को इंटू करेंगे तो क्या वेलोसिटी और टाइम क्या देगा, डिस्टेंस। मीन्स कि अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है तो उसका एरिया हम निकालेंगे तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है। डिस्टेंस जो होता है वो पूरा एरिया, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, सबको ऐड करके मिलता है, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है अगर माइनस वाला एरिया है, मतलब निगेटिव एक्सिस पे अगर एरिया है तो उसे माइनस करना पड़ता है। आगे मैं अभी दिखाऊंगी आपको, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक ग्राफ बना के दे रखा है, इसमें पूछा है फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन इन फर्स्ट 10 सेकेंड, ठीक है। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन ऑफ फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम ही तो एवरेज एक्सीलरेशन होता है। तो एवरेज एक्सीलरेशन निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी इसका ये वेलोसिटी वाई एक्सिस पे बता रहा है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, -20 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस और -20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल टाइम क्या हो गया, 10 सेकेंड, और इनिशियल टाइम क्या था, 0 सेकेंड, ठीक है। तो ये सॉल्व कर दिया हमने, क्या मिल गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन इसी में है, फाइंड एक्सीलरेशन एट t = 1 सेकेंड, मतलब हमें 1 सेकेंड पे, यहाँ पे इसने इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हमसे पूछ लिया कि 1 सेकेंड पे क्या होगा। एवरेज हमें निकालना था तो फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकालने के लिए इसका अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है एक्सीलरेशन एट t = 1 सेकेंड, मीन्स स्लोप हमें निकालना है dy/dt का। तो 1 सेकेंड यहीं पे तो होगा। अगर इस एक्सिस ये वाला स्लोप निकाल लेंगे तो ये यहीं पे 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का यही वाला तो स्लोप होगा, 1 सेकेंड का यही वाला तो स्लोप होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला स्लोप अगर हम निकाल लेंगे dy/dt तो हमें यहाँ पे इसका एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है, v का यहाँ पे 20 और टाइम क्या है 2 सेकेंड, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, ठीक है, मतलब पहले 10 सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेस। अभी आपको मैंने बताया था y × x, और y एक्सिस को और एक्सिस को इंटू करते हैं तो उसके एरिया से जो क्वांटिटी y एक्सिस पे होता है, जो क्वांटिटी x एक्सिस पे होता है, वही क्वांटिटी मिलता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे मिलेगा, तो इसका एरिया निकालेंगे सिंपली, हाफ, ये ट्राइंगल है, हाफ × 2 × -20, ठीक है। और इस वाले का, अब इस छोटे वाले ट्राइंगल का निकालेंगे, इस वाले ट्राइंगल का 4 - 2 2 टाइम हो गया, और यहाँ पे 10 हो गया इसका लेंथ, और ये हो गया बेस, हाफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 टाइम 8 - 4,
ये हो गया 4 और 20, ये हाइट हो गया, ठीक है, सिंपल सा है। और इस वाले ट्राइंगल का 1/2, 2 इंटू 20, ठीक है। फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, -20 ये बचा, और 2 से 2 ये 20 हो गया, और ये 80 हो गया। 4 इंटू 20 ये हो गया हमारा 100 मीटर। तो हमने आपको पहले बताया था डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो अपर एरिया माइनस लोअर एरिया करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये जो नीचे वाले एरिया था डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना था, तो ये -20 हमने वैल्यू के साथ रखा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि उसके निगेटिव और पॉजिटिव उसके लिए बहुत मायने रखता है, वो क्योंकि उसकी डायरेक्शन को बताते हैं। लेकिन डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है। डिस्टेंस में अपर एरिया और लोअर एरिया को जोड़ेंगे। इस अगले ही क्वेश्चन में देख लीजिए ना, फाइंड डिस्टेंस इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो यहाँ पे अपर एरिया और लोअर एरिया, इसमें जैसे -20 हमने कर दिया था, लेकिन यहाँ पे +20 ही रहेगा। +20 +20 +80, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा 140, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 100 मीटर। अब अगला ग्राफ किसका आता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ वैसे तो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो देख लेते हैं। बस एक ही है कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो क्या होता है। एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन और dy/dx स्लोप, एक्सेलरेशन बाय टाइम ऐसा कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं होता है। मैंने आपको बताया था ना कि मतलब जो y एक्सिस पे हो, जो बाई x एक्सिस पे जो टर्म हो, अगर उसको मतलब ऐसे डिवाइड कर देते तो वो स्लोप देता है। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन बाय टाइम यहाँ पे कुछ नहीं देगा, लेकिन इसका एरिया अगर y एक्सिस और x एक्सिस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया एक्सेलरेशन इंटू टाइम जो है उसका एरिया जरूर कुछ देगा। इसका एरिया क्या देता है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, चेंज इन वेलोसिटी, सिर्फ वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी देता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसमें दे रखा है एक ग्राफ, इसमें बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी एट t = 50 सेकेंड इफ वेलोसिटी एट t = 0 इज -5 मीटर पर सेकेंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी t = 0, इनिशियल वेलोसिटी इसने दे रखा है और फाइनल वेलोसिटी 15 सेकेंड पे हमसे पूछ रहा है। मीन्स इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकालेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी तो मिलता है हमें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया। तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने हमें दे दिया है -5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ 10 इंटू 20, और ये निगेटिव है, निगेटिव में हाफ 5 इंटू 20। तो ये सॉल्व कर लिया हमने, 100 -50 और ये +5 इधर आके -5 हो गया, ये हो गया 45 मीटर पर सेकेंड। मीन्स वेलोसिटी फाइनल हमारे क्या आ गया, 45 मीटर पर सेकेंड। एंड अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वीटी ग्राफ का, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा इसमें, ठीक है, ये पूछा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी dv/dt, इसका स्लोप निकालेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जब भी v और t का ग्राफ हो तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो हमें इसका मतलब इसका स्लोप निकाल लेते हैं तो हमें इसका एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो एक्सेलरेशन ही तो पूछ रहा है, एक्सेलरेशन बराबर dv/dt, dv क्या है 15 एंड dt क्या है 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ये अपर साइड वाला है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, यहाँ पे xt का ग्राफ है, और ये क्या है डिक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि ये xt का ग्राफ ये डाउनवर्ड स्लोप है, तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। Acceleration time graph of a particle moving in a straight line is shown in figure. Velocity of particle at time t is equal to 2 meter per second. Find velocity at the time of 4 second. मतलब t is equal to 0 पे इसका वेलोसिटी क्या था 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था और फाइनल वेलोसिटी 4 सेकेंड पे हमसे पूछ रहा है, और एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दे रखा है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए ट्राइंगल है 1/2, 4 इंटू 4 कर देंगे, फिर इनिशियल वेलोसिटी 2 दे रखा था तो 2 रख देंगे, 2 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये जो सीरीज है, आपको अगर और कुछ भी इसमें ऐड कराना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।